जब हम हवाई जहाज को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं तो लगता है ना कि वो कितना आज़ाद है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन सच तो ये है कि हर उड़ान गेट से लेकर गेट तक बेहद कड़े नियमों के एक सेट पर चलती है, ताकि हर सफ़र सुरक्षित हो। ये सवाल तो मन में आता ही होगा, है ना, कि इतने सारे प्लेन एक साथ हवा में होते हैं, फिर भी सब कुछ इतने कंट्रोल में कैसे रहता है? जवाब छिपा है एक कमाल की ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में, जो हर उड़ान को सुरक्षित रखती है। तो चलिए हम एक काल्पनिक उड़ान के सफर पर निकलते हैं। हम शुरू से लेकर लैंडिंग तक ये देखेंगे कि कैसे ये नियम, ये अनदेखी पटकथा, जमीन और हवा दोनों जगह काम करती है और हर यात्रा को सुरक्षित बनाती है। जानते हैं, किसी भी उड़ान का सफर इंजन के चालू होने से भी बहुत पहले शुरू हो जाता है। ये शुरू होता है एक बेहद जरूरी दस्तावेज के साथ, जो उस पूरी यात्रा की नींव होता है। इसे सिर्फ एक फॉर्म मत समझिए, ये पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। ये पक्का करता है कि विमान की 1 इंच भी हिलने से पहले हर कोई बिल्कुल एक ही बात समझ रहा हो। जरा इसकी डिटेल देखिए, कितनी छोटी से छोटी चीज का हिसाब रखा जाता है। प्लेन का टाइप क्या है, कितने लोग सफर कर रहे हैं, यहाँ तक कि कितना फ्यूल है, सब कुछ पहले से तय और रिकॉर्डेड होता है। ये सब सुरक्षा और कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। और हाँ, समय की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये जो 60 मिनट का समय है ना, ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रूट को प्रोसेस करने, दूसरे जहाज़ों के साथ कोऑर्डिनेट करने और उस उड़ान के लिए एक सेफ स्लॉट देने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो प्लान तैयार हो गया है, अब विमान जमीन पर है और यहीं से नियमों का पहला असली सेट लागू होता है। ये जो प्रक्रिया है, जिसे रीडबैक कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। जब एटीसी पूछता है रेडी टू कॉपी, तो पायलट को दिए गए निर्देशों को शब्द ब शब्द दोहराना पड़ता है। ऐसा इसलिए ताकि कोई भी गलतफहमी की जरा सी भी गुंजाइश ना रहे। और सुनिए, जैसे सड़कों पर गाड़ियों के नियम होते हैं, वैसे ही हवाई अड्डे पर जमीन पर चलते हुए विमानों के भी नियम होते हैं। अगर 2 विमान आमने सामने आ जाएं, तो दोनों अपने दाईं ओर मुड़ते हैं, और अगर रास्ते काट रहे हों तो जिस विमान के दाईं ओर दूसरा विमान हो, उसे रास्ता देना होता है। सिंपल लेकिन बहुत असरदार। जब अंधेरा होता है या विजिबिलिटी कम होती है, तो लाइट्स का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। ये लाइट्स सिर्फ रोशनी के लिए नहीं है, ये एक तरह से बात करती हैं। जैसे एंटी कोलिजन लाइट का जलना, ये जमीन पर काम कर रहे स्टाफ के लिए एक चेतावनी है कि भाई विमान अब चालू है और इंजन शुरू हो सकते हैं। तो अब विमान हवा में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं भी उड़ सकता है। असल में आसमान में भी एक तरह से अनदेखे हाईवेज का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। और इन हाईवेज पर चलने के नियम भी बड़े सख्त हैं। अगर प्लेन की स्पीड 5% से भी ज़्यादा बदलती है या किसी जगह पहुंचने का अनुमानित समय सिर्फ 3 मिनट भी बदलता है, तो पायलट को फौरन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताना पड़ता है। हर चीज़ पे नज़र रखी जाती है। लेकिन हमेशा सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं चलता है ना? क्या हो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए? क्या हो अगर पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच का संपर्क ही टूट जाए? यहीं पर एविएशन का गोल्डन रूल काम आता है। हर चीज के लिए एक बैकअप प्लान होता है। इमरजेंसी में हर शब्द की कीमत होती है। मेदे 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 का मतलब है कि विमान बहुत ही गंभीर और तत्काल खतरे में है और उसे फौरन मदद चाहिए। वहीं पैन 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 एक लेवल नीचे की इमरजेंसी है, मतलब स्थिति जरूरी है लेकिन जान का तत्काल खतरा नहीं है। अगर पायलट बोल नहीं सकते तो वो अपने ट्रांसपॉन्डर से चुपचाप ही मैसेज भेज सकते हैं। ये एक तरह की साइलेंट लैंग्वेज है। कोड 7500 ये एटीसी को तुरंत अलर्ट कर देता है कि विमान में हाईजैकिंग जैसा कोई गैर कानूनी हस्तक्षेप हुआ है। इसी तरह कोड 7600 एक तरह की मूक पुकार है। ये एटीसी को बताता है कि विमान का रेडियो काम नहीं कर रहा, मतलब पायलट सुन या बोल नहीं सकते, लेकिन वो अभी भी विमान को कंट्रोल कर रहे हैं। और आखिर में 7700 ये एक जनरल इमरजेंसी कोड है। ये किसी भी गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है, जैसे इंजन का फेल होना या केबिन में प्रेशर का कम हो जाना, जिसके लिए तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। तो सवाल ये है कि अगर रेडियो खराब हो गया और पायलट को बादलों की वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा, तो क्या होगा? वो अंधेरे में तीर नहीं चलाते। उनके पास एक बहुत ही साफ, पहले से तय की गई प्रक्रिया होती है। इससे ये पक्का होता है कि उनका रास्ता एटीसी के लिए प्रिडिक्टेबल बना रहे, भले ही वो बात ना कर सकें।
ये वही पहले से लिखी स्क्रिप्ट है जिसके बारे में सबको पता है। चलिए अपनी फ्लाइट पर वापस चलते हैं। हम एयरपोर्ट के पास पहुंच रहे हैं। रेडियो अभी भी खामोश है। अब वक्त है कम्युनिकेशन के सबसे पुराने तरीके को इस्तेमाल करने का, विजुअल सिग्नल्स, यानी देखकर समझने वाले संकेत। ये बेसिकली एक बहुत पावरफुल लाइट गन होती है। कंट्रोल टावर में बैठा कंट्रोलर इस लाइट गन से प्लेन पर एक तेज रोशनी डालकर उसे निर्देश देता है। और इस रोशनी की भी अपनी एक जबान है, रंगों और पैटर्न की जबान। जैसे एक सीधी हरी बत्ती का मतलब है लैंड कर सकते हो, वहीं एक चमकती हुई लाल बत्ती का मतलब है एयरपोर्ट सेफ नहीं है, लैंड मत करो। हर सिग्नल का हवा में और जमीन पर एक अलग मतलब होता है। लेकिन कम्युनिकेशन तो दो तरफा होता है। आखिर पायलट कैसे बताए कि उन्हें सिग्नल मिल गया बिना रेडियो के? वो विमान को ही एक सिग्नल देने वाले डिवाइस की तरह इस्तेमाल करते हैं। दिन में पंखों को हिलाना या रात में लाइट चमकाना, ये टावर को बताने का तरीका है कि हाँ, मैसेज मिल गया। लाइट गन के अलावा भी एयरपोर्ट्स पर एक सिग्नल स्क्वायर होता है, जहां जमीन पर बड़े बड़े निशान रखे जाते हैं। ये एक उदाहरण है कि कैसे एक सिंपल सा पैनल पायलट को रनवे की खराब हालत जैसी जरूरी सुरक्षा जानकारी दे सकता है। तो अगली बार जब कोई किसी फ्लाइट में हो और खिड़की से बाहर देखे, तो ये जरूर सोचना कि हर विमान एक अनदेखी पटकथा पर चल रहा है। फ्लाइट प्लान से लेकर लाइट गन तक ये नियमों और प्रक्रियाओं का एक ऐसा ताना बाना है जो हर सफर को इतना ज्यादा सुरक्षित बनाता है।